घोंघा आओ। घोंघा। क्या तुम भूखे हो? मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तुम्हारे बाल लंबे हैं। संवारने का समय है। काटने का समय है। घोंघा। घोंघा। तुम्हारा सिर बिखरा हुआ है। आओ। नमस्ते बहन डिंग। मुझे माफ कर दो। इतनी रात को परेशान करने के लिए। मेरी अलमारी में एक सफेद शर्ट है। उस पर केचप लगा है। उस पर एक घोंघा बना हुआ है। क्या तुमने इसे देखा? शियाओ चेन। मुझे माफ कर दो। अगर संभव हो तो काश मैं तुमसे कभी न मिलता।
तुम ऐसे नहीं चल सकते। अगर तुम नहीं खाओगे, तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। पैसा कमाने के लिए शरीर किसे चाहिए? मुझे चाहिए। आज रात मेरा मूड अच्छा है। चलो सूर्यास्त साथ देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा डिजाइन बनाऊंगा और एक छोटा सा घोंघा बनाऊंगा। एक डिजाइनर द्वारा डिजाइन किया गया। यह महंगा नहीं है, केवल 998। ओ प्रेसिडेंट चेन, क्या तुम अभी भी यहां हो? क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, मैं अभी काम से लौटा हूं। चेंग जुआन और फिर चला गया। ओ, मैं पहले नीचे जाऊंगा। धन्यवाद। माँ, चेंग जियुआन और चेंग जियानगुओ के बीच क्या संबंध है? क्या वे तुम्हारे पिता की मौत से संबंधित हैं? तुम सोचते हो कि बात न करके बच जाओगे।
चेंग जी, चेंग पेंग। उसने अपना नाम बदल लिया। मैं यह क्यों नहीं सोच पाया? वह हमारी ओर बढ़ा, एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजना के साथ। वह क्या करना चाहता है? उसने कहा, वह अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहता है। अपने पापों के लिए प्रायश्चित। एक हत्यारा कहता है प्रायश्चित, और वह प्रायश्चित कर सकता है। अगर वह चाहे तो वह अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर सकता है। वह चाहता है कि हम उसके प्रायश्चित को स्वीकार करें। वह कहाँ है? क्या वह वहां छुपा हुआ है और हमें देखने का साहस नहीं कर रहा है? नहीं माँ, वह कहीं नहीं है। मैंने उसे पहले ही बता दिया है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। माँ, आप क्या कर रही हैं? माँ, मैंने 5 साल तक उसे ढूंढा है। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी जान से भुगतान करे। माँ, छोड़ दो। किसी को मारने के लिए जान से भुगतान करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि मैं उसे मारना नहीं चाहती? उसने मेरी जान बचाई। मैं आग में लगभग मर गया था, उसने मुझे बचाया। एक जान। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अभी इस कमरे में हूँ। मैं यहाँ एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। मैं बस जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। और हम क्या कर सकते हैं? मैं तुमसे विनती करता हूँ। मेरे साथ चलो। चलो। माँ, चलो पहले कोई होटल ढूंढें और सामान उतार दें। घर ढूंढने की जरूरत नहीं। मास्टर, ट्रेन स्टेशन चलें। ट्रेन स्टेशन क्यों जाना है? घर जाओ। इस नरक से बाहर निकलो। मुझे शेनहो और चेंग जियान को फिर कभी नहीं देखना है। इन दो पापियों को। तुमने जोर दिया था कि शंघाई आओ और पढ़ाई करो। मेरी बात मान लेते तो अच्छा रहता। अगर तुमने अपने घर के शहर में कोई सामान्य विश्वविद्यालय में पढ़ाई की होती। बदशगुनियां नहीं होती। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। शियाओ शियाओ, क्या तुम अपनी माँ की बात मानोगी? मुझ पर भरोसा करो। बस तुम शंघाई से जाओ और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है। मास्टर, ट्रेन स्टेशन चलें। तुम दोनों आखिरकार एक समझौते पर पहुंच गए। अब मैं गाड़ी चलाऊंगा। शेन हाओ, यह मैं हूं। मुझे माफ कर दो। मैंने अभी भी उसे सब कुछ बता दिया। वह अब मुझे नहीं देखना चाहता। क्या तुम जाकर उन्हें देख सकते हो? मुझे चिंता है कि उनके साथ कुछ हो जाएगा। धन्यवाद। मुझे बताओ, तुम्हारे साथ वास्तव में क्या हुआ?
मैं सिर्फ चाहता था कि वे बेहतर जीवन जिएं। जल्दी करो, जल्दी करो। ओह, चिंता मत करो, मैंने पहले ही कह दिया। छियाओ चेन की माँ उसे आज हांगजो वापस ले जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं खरीदे, इसलिए उन्हें ट्रेन स्टेशन के पास एक रात रुकना पड़ा। लेकिन कौन सा होटल, इसलिए उन्हें एक ढूंढना पड़ा। उसने अपने पेट दर्द का भी जिक्र नहीं किया, वो कहने ही वाला था, लेकिन फोन के दूसरे छोर से उसकी माँ की आवाज आई, क्या तुम शेन को बताने वाले हो? फिर कॉल काट दी गई और फिर उस तक पहुंचा नहीं जा सका। मुझे लगता है कि उसकी माँ ने उसका फोन छीन लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, जो बुरा सपना तुम्हें इतने सालों से सताता रहा है, वो इसी वजह से है। पिछले कुछ सालों में विदेश में, जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं, मैं उस दिन का दृश्य देख सकता हूं। इसलिए मैं यहां तक कि गाड़ी भी नहीं चला सकता। तुम्हें पता है डॉक्टर ने मेरी बीमारी को क्या कहा? ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मैंने इसे सालों से टाल रखा था और यह बदतर होता गया। तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें चीन वापस जाने की अनुमति दी है ना? उन्हें आखिरकार यह सच समझ में आ गया। भागने से समस्या का समाधान नहीं होगा, तुम्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा। धीवान झीवान, मेरी बात सुनो। असल में तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो वर्तम, ऐसा अवश्य होगा। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगले कदम में क्या करने जा रहे हैं। जैसे उस समय मेरे माता पिता मुझे विदेश जाने के लिए मजबूर कर रहे थे, फिर भी कोई रास्ता नहीं था। क्या तुम्हारा बदशगुन सपना खत्म हो गया है? डर लगता है। शायद मैं इस बदशगुन सपने से कभी नहीं जागूंगा। तुम्हारा सपना तुम्हारी मां के जीवन के बदले में था। जल्दी से पैक करो, अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो बस छूट जाएगी। मम्मी, मैं वापस नहीं जा रहा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता। तुम कितने बेशर्म हो। तुम इन दो आदमियों के साथ कब तक उलझे रहोगे? खुद को कितना बर्बाद करोगे? क्या तुम संतुष्ट होगी? मम्मी, इससे किसी का क्या लेना देना है? इससे किसी का क्या संबंध है? अगर मैं तुम्हारे साथ वापस चला जाऊं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं अभी शंघाई में हूं। मेरे पास कुछ काम का अनुभव है। मैं एक नया काम ढूंढ सकता हूं। मैं हम दोनों का खर्चा चला सकता हूं। मैं तुम्हें अच्छा जीवन जीने दे सकता हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ वापस जाता हूं, कुछ भी नहीं है। यह सब बहाने हैं। तुम इस रंगीन दुनिया को नहीं छोड़ सकते। तुम इतने बेचैन क्यों हो? तुम घर जाकर स्थिर जीवन क्यों नहीं जी सकते और साधारण जीवन जी सकते हो? तुम्हारे पिता और मैं इस छोटे से दुकान पर काम करते हैं। तुम्हारे पास खाना होगा या पीने के लिए कुछ? क्या तुम्हें कभी भूख लगी है? क्या मैंने अपने पिता की जान की कीमत पर शंघाई में पढ़ाई करने के लिए आना था? अगर मैं तुम्हारे साथ वापस जाता हूँ, क्या मेरे पिता की मौत व्यर्थ हो जाएगी? अपने पिता का जिक्र मत करो, मेहनत करो। मम्मी, मुझे तुम्हें बताने दो। अगर तुम फिर से अपने पिता का जिक्र करोगी तो तुम्हारे पिता को तुमने मारा था। मेरे पिता की मृत्यु मेरे कारण हुई। मुझे शंघाई में कड़ी मेहनत करनी होगी जीवित रहने के लिए। तुम्हारे पिता का जीवन तुमने बर्बाद कर दिया। उन्होंने तुम्हें अपनी सारी किस्मत दे दी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह तुम्हारे लिए मर गए, क्या तुम्हें पता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता का जिक्र करने की? क्या तुम्हारा कोई मुंह है? मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ यान जियाओचेन, अगर तुम आज मेरे साथ नहीं चलोगे
तो मानो मैं लियू किंगफांग ने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया। तुम जाओगे या नहीं? नहीं। मम्मी मम्मी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं हम दोनों का ख्याल रख सकती हूँ। मम्मी, प्यार और चाहत हमेशा खत्म हो सकते हैं, लेकिन समझ हमेशा बनी रह सकती है। मैं भोली हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ सुंदर? मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। बोलो। मैं डिएट से छोड़ रहा हूँ। हाल ही में बहुत कुछ हुआ है। क्या मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे पास आ सकता हूँ? अमेरिका आओ, मैं तुम्हें ड्रिंक पर ले जाऊंगा। ठीक है। अलविदा। जियाओ चेन। हाँ, तुम ठीक नहीं लग रहे। बस ठीक ही नहीं। तलाक और बेरोजगारी, अगर मैं होता तो जीवित नहीं रह पाता। तुम ठीक हो। तुम्हें अच्छे और बुरे दोनों का सामना करना पड़ता है ना? तुम यान जियाओ चेन हो। तुम किसी भी चीज से पार पा सकते हो, है ना? हाँ, तुम एक अजेय व्यक्ति हो। अगले क्या प्लान है? शंघाई छोड़ो। अमेरिका जाओ। यह अच्छा है। यहाँ से जाओ और नए सिरे से शुरुआत करो। हाँ, अमेरिका जाओ। एक सुंदर गोरा लड़का ढूंढो। मिलकर अच्छा लगा। तो जाने से पहले मैं तुम्हें अपना देना चाहता हूँ। तुम उनकी अच्छी देखभाल करना मेरे लिए। अगर मैं उनकी अच्छी देखभाल नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्या तुम नहीं छोड़ सकते? नहीं। मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर एक ड्रिंक बनाई है। मैंने इसका नाम रखा है निर्वाण। अच्छा नाम है। यह बहुत कड़वा है, लेकिन निर्वाण की प्रक्रिया काफी दर्दनाक होती है। लेकिन इसे पीने के बाद स्वाद अलग होगा। इस ड्रिंक के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह एक अच्छा संकेत है। अगर जीवन 100 गिलास शराब है तो तुमने केवल 10 गिलास से कम पिया है। बाकी की शराब कोशिश करने लायक है। और कोई नहीं है। कोई वास्तव में उबाऊ नशा नहीं है। धन्यवाद। चलो।
माँ, मेरे लिए दरवाजा खोलो। बाहर निकलो। माँ, बेबी है। हे तुम कहो। हे, तुमने फोन का जवाब इतनी देर से क्यों दिया? क्या शेन होंग तुम्हारे साथ है? ओह हाँ हाँ हाँ। तुम उसे बताना कि यान जियाओचेन कल अमेरिका जा रहा है और उसे कहना कि अपना ख्याल रखना। ठीक है, अलविदा। अलविदा, पहले फोन काटो। ठीक है, कोई समस्या नहीं। हे शैनहो बंदर। बंदर, तुम बैठ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी करो। यान जियाओचेन, क्या तुम पागल हो? क्या जल्दी है? यान जियाओचेन, तुम कल अमेरिका जा रहे हो। नहीं, मैं कल जा रहा हूं। ये आज नहीं, कल है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम बैठ जाओ।
वाह, देवी को चैंपियनशिप जीतने पर बधाई। मैंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी। तुम बिना काम किए भी चैंपियनशिप जीत सकते हो। तुम बस खाते हो। मैं गंभीर काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तक तुम एक काम को लगातार करते रहोगे और कुछ सालों तक उस पर टिके रहोगे, तुम जरूर कुछ हासिल करोगे। उदाहरण के लिए मैंने टोंग टोंग का पीछा किया। अरे अरे अरे, तुम सार्वजनिक रूप से अपना प्यार जता रहे हो, है ना? क्या किसने कहा था कि उन्हें वे पसंद नहीं है? अरे तुमने वेई के बारे में क्या कहा? वेइटो, तुम मुझे पसंद नहीं करते हैं ना झाओ युआन। मजाक कर रहा हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं करते हैं ना। वे बकवास कर रहे तुम हैं। यह याद रखो। वेइटोंग, वेइटोंग, अरे वेइटोंग। झाओ युआन, चलो शादी कर लेते हैं। अरे मत कूदो। अगर तुमने मुझे फिर से मारा। मेरा इंतजार करो। मैं आज तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम पहले करोगे। जब मैंने तुम्हें अभी नीचे कूदते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। वैसे भी मेरी जिंदगी में तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी वेइटोंग। तो क्या मैं हाँ कहूंगा? तुम ना कैसे कह सकते हो? अरे, तुमने मुझे पहले प्रपोज किया। मैं तुम्हें कैसे प्रपोज कर सकता हूँ? फिर तुम मुझसे शादी करो। तुम मुझसे शादी करोगी। मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। हाँ हाँ, उससे शादी करो। 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 मुझे चुंबन दो। 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 ओलिविया, मैंने सुना है कि आपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट में निवेश किया है। अच्छा काम किया। धन्यवाद आपको भी। ओलिविया, चलो डिनर के लिए जाते हैं। क्या हम? मुझे खेद है, अभी मेरी मीटिंग है। शायद अगली बार। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओलिविया, ओलिविया हाय। आपकी विश्लेषण रिपोर्ट बहुत परफेक्ट है, लगभग दोष रहित। इसे पास क्यों नहीं हुआ? इसके बारे में क्या राय है? मैं तुम्हें 1 मिनट दूंगा बताने के लिए। तुम्हारे विचार से यह कंपनी निवेश के लायक क्यों है? एक निवेशक के रूप में आपको जो विश्लेषण करना है वह है संस्थापक की सोच और व्यवहार। डेटा निवेश निवेशकों और संस्थापकों के बीच एक संवाद है। हमें एक व्यक्ति का पूर्ण विश्लेषण करना होगा और फिर तय करें कि क्या यह निवेश के लायक है। मेरे साथ आओ। एक अच्छी कंपनी का विकास धीरे धीरे निवेश करने पर, खर्च करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, और इसी समय और सभी प्रकार के जोखिमों को रोकने के लिए। मिस ओलिविया, क्या आपको कुछ समझ नहीं आया? आपके द्वारा प्रदान किए गए डेटा से यह निश्चित रूप से एक अच्छा प्रोजेक्ट है। हालांकि आपका लाभ मॉडल केवल बहुत कम समय में उच्च रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन दीर्घकालिक पर ध्यान नहीं देता है, और स्थिरता। हम डरते हैं कि यह जिम्मेवारीपूर्ण मॉडल हमारा विश्वास नहीं जीतेगा। हमें बहुत खेद है कि हम आपकी कंपनी में निवेश नहीं कर पाएंगे। मैं विश्वास नहीं कर सकता। प्रस्तुति परफेक्ट थी, प्रोजेक्ट अच्छा था। मुझे बस समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे समझ आया कि मेरी रिपोर्ट में क्या गलती है। ठीक है, मैं तुम्हें ओलिविया को संशोधित करने के लिए 2 दिन दूंगा। ओलिविया, धन्यवाद। तुमसे काम करना मेरा सौभाग्य है।
यान शियाओ चेन। मिस्टर स्मिथ, लेकिन 2 बार लगातार डिजाइन पुरस्कार जीतने वाले संस्थापक, तुमने उन्हें अस्वीकार कर दिया। मुझे लगता है कि अगर तुम होते तो तुमने भी मेरे जैसा ही फैसला किया होता। ऐसा लगता है कि आम प्रोजेक्ट अब तुम्हारा ध्यान नहीं खींच पा रहे। हाल ही में मैंने कई स्टार्टअप्स पर फिर से नजर डाली है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो जब तुम खाली हो? तुम चाहते हो कि मैं और काम करूं? साल के अंत में मैं तुम्हें 2 गुना बोनस दूंगा। 3 गुना। डील। हाँ हाँ हाँ। कृपया मिस्टर स्मिथ को बताओ मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं उनसे मिलने का दूसरा समय ढूंढूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अलविदा। क्या तुमने प्रोजेक्ट की सामग्री पढ़ी है? मैंने इसे झट से पढ़ा है। क्या तुम्हें रुचि है? हाँ, मुझे ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म में दिलचस्पी है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? बिल्कुल। यह भी वह प्रोजेक्ट है जिसे मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। हालांकि कंपनी की स्थापना केवल 3 साल से कम समय पहले हुई है, लेकिन उद्योग में इसने पहले ही अपना नाम बना लिया है। बहुत सारी बड़ी कंपनियां निवेश करना चाहती हैं। हालांकि मैंने सुना है कि संस्थापक निवेशकों के बारे में बहुत चयनात्मक है, इसलिए मैंने इस बारे में सोचा तुम्हारे वापस जाकर बातचीत करना सबसे अच्छा होगा। तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे चीन वापस जाना चाहिए? क्या बात है? 3 साल हो गए हैं और अभी भी इसका सामना करने से डरते हो। मैंने अभी तक वापस जाने का कारण नहीं समझा है। चिंता मत करो। अगर तुम वापस नहीं जाना चाहते, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें प्रोजेक्ट की अधिक विस्तृत जानकारी भेजूंगा। तुम पहले इसे पढ़ सकते हो और फिर तय कर सकते हो कि जाना है या नहीं। ठीक है। अरे सिंडी, मैंने चीन वापस जाने का एक कारण ढूंढ लिया है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, दोपहर 2 बजे कर लेते हैं। हाँ ठीक है, कृपया पिछली तिमाही की रिपोर्ट सामग्री ले आओ और 1 मिनट रुको। हेलो मिस्टर मा, आप पहुंच गए। ठीक है, मैं किसी को तुम्हें लेने भेजूंगा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। और अगली तिमाही की योजना का मामला मत भूलना। छुप कर क्या कर रहे हो? बॉस ने मुझे चियाओ के हस्ताक्षर लेने के लिए कहा, लेकिन चियाओ व्यस्त है। मुझे डर है कि अंदर नहीं जाना। वहाँ रख सकते हो, मैं बाद में इसे तुम्हारे लिए सौंप दूंगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहन। अरे 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 अरे, तुम किसे बहन कह रहे हो? मुझे लूसी कहो। लूसी लूसी। लेकिन अध्यक्ष चियाओ वास्तव में मेहनती हैं। मैंने सुना है कि अध्यक्ष चेंग कंपनी में शायद ही आते हैं और लगभग सारा काम उन पर छोड़ दिया जाता है। तुम्हें बॉस के बारे में गपशप करने की हिम्मत कैसे हुई? बॉस के बारे में गपशप करने की हिम्मत? काम पर वापस जाओ। ठीक है बहन, अलविदा। हेलो, क्या तुमने मेरे द्वारा भेजी गई 2 तस्वीरें देखी हैं? कौन सी अच्छी लगती है? मैं काम पर हूँ, यह तो तुम्हें पता है। मैं आज रात तुम्हें वापस कॉल करूंगा, ठीक है? मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ या काम? बेशक काम ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं काम नहीं करूं तो झाओ युआन मुझे सहारा देगा। अगर मैं काम नहीं करूं तो मुझे मिट्टी खानी पड़ेगी। तुमने कहा कि हम एक ही छात्रावास में थे, फिर इतना बड़ा अंतर क्यों है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। चेन को देखो, उन्होंने अमेरिका में निवेश प्रबंधक के रूप में काम किया। इसके अलावा तुम्हारे पास अभी भी विलियम है।
झाओ यूपेंग, तुम्हें जल्दी से पता चल जाना चाहिए तुम सही हो। अगर मुझे वास्तव में नौकरी छूट जाए तो मैं विलियम को मेरा सहारा देने के लिए कहूंगा। बीच में मत आओ। क्या तुमने चेन को अपनी शादी के बारे में सूचित किया है? हाँ किया, लेकिन मुझे उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और वे संदेशों का जवाब नहीं देते। मुझे लगता है कि वे उड़ान पर हैं। मुझे नहीं पता कि इस बार वे कहाँ उड़ रहे हैं। मुझे आशा है कि वे हमारे महान मातृभूमि में वापस उड़ आएं। लूसी, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। अलविदा, पहला वाला बेहतर लग रहा है। जाओ यीहुआन, क्या तुम कुत्ते हो? ऐसे कपड़े पहनकर क्या तुम्हारी शादी हो रही है? रुको 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 रुको। धन्यवाद। सूरज पश्चिम से उग रहा है। उसने कंपनी में क्यों प्रवेश किया? कौन जानता है। मेरे ख्याल से उसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया होगा। अरे मैं देर से आ गया। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। शुभ प्रभात अध्यक्ष झाओ। अब क्या बजे है? ओह, समय 9:37 आप है। 7 मिनट देर से आए हैं। क्या आपको पता है कि कंपनी के लिए 7 मिनट का क्या मतलब है? क्या आपको पता है कि कंपनी 7 मिनट में कितना मूल्य उत्पन्न कर सकती है? माफ कीजिए अध्यक्ष झाओ, माफ कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि फिर से देर से नहीं आऊंगा। मैंने गलती की है, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। क्या एक माफी आपकी 7 मिनट की देरी की भरपाई कर सकती है? मैं आपको चेतावनी देता हूँ अध्यक्ष झाओ। नमस्ते अध्यक्ष शेन। दूसरों को सिखाने से पहले पहले अपने आप को देखिए। आप भी देर से आए हैं। हम सभी कंपनी के कर्मचारी हैं, बस अलग अलग पदों पर हैं। इनाम और सजा की प्रणाली सभी पर लागू होती है, आप और मेरे सहित। झाओ, एक नेता के रूप में मैं इस महीने आपका बोनस काट लूंगा। अलविदा अध्यक्ष झाओ। धन्यवाद। शेन हाओ। नमस्ते अध्यक्ष शेन। तुम बहुत अच्छे हो शेन हाओ, तुम मेरे साथ अहंकार कर रहे हो। आ ओ केवल करीबी दोस्त ही तुम्हें हर समय धक्का देते हैं। आज पहले से ही गुरुवार है। ये इस सप्ताह में तुम्हारी पहली बार कंपनी में आना है। इन दिनों मैं शादी के साथ व्यस्त रहा हूं। तुम्हें पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड कितनी डरावनी है। कल उसने 20 सेट कपड़े पहने। मैं उसके साथ 3 बजे तक रहा। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मेरी पलकें नाच रही थी। तुम्हें पता है मैं कंपनी में ओवरटाइम कर लेता। किसने वेई टोंग से शादी करके वादा निभाया और रेसिंग चैंपियनशिप जीती। इसलिए तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। तुम 3 साल से सिंगल हो और तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं है ना? मैं तुम्हें बताता हूं, कभी भी उदास होकर शादी मत करना। मैं शादी करना चाहता हूं। मैं पिछली बार नहीं आया था, ये कंपनी की वजह से नहीं था, कोई खास बात नहीं थी। मुझे पता है। क्या अमेरिकी निवेशक आज दोपहर नहीं आया था, इसलिए मैं आ गया। मैं तुम्हें बताता हूं, इसे उद्यमी की तीक्ष्ण सूझबूझ कहते हैं। वो आया था, लेकिन तुम इस तरह से निवेशक से मिलने जा रहे हो। क्या क्या अमेरिकी अपने कैजुअल ड्रेस के लिए जाने नहीं जाते? मैं स्थानीय रीति रिवाजों का पालन नहीं कर रहा हूं। मेरा ब्रांड अच्छा है। मैं जाकर कपड़े बदलता हूं। 1 मिनट रुको, ये तुम्हारे लिए एक किताब है। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। हेलो, क्या आप मैनेजर यान हैं? हाँ, मैं हूँ। मैं आपके काम में मदद करने आया हूं। मैं जिंग या हूं। मुझे जिंग कहो। कार बाहर खड़ी है। क्या हम आपको पहले होटल ले चलें? नहीं, सीधे उस कंपनी चलते हैं जिसे हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। अरे मैनेजर यान, मैंने सुना है कि आप शंघाई में कई सालों से हैं। मैंने शंघाई में पढ़ाई की और फिर वहाँ कुछ समय काम किया। इस तरह से कहें, इसे आपका दूसरा घर माना जा सकता है। हाँ, इतनी यादें हैं। हेलो, हमें प्रेसिडेंट शेन से मिलना है। ठीक है, कृपया एक पल इंतजार करें। श्री शेन, 2 मेहमान आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, आप उन्हें पहले अंदर ले आइए।
तुम अच्छे हो बंदर। तुमने अपनी पूर्व पत्नी को ढूंढ लिया, लेकिन मुझे नहीं बताया। कौन सी पूर्व पत्नी? निवेशक जल्दी आ गया है। तुम तैयार क्यों नहीं हो जाते? क्या तैयारी करनी है? यान जियाचिन दरवाजे पर है। फ्रंट डेस्क पर। क्या तुम अभी भी मेरे साथ बेवकूफ बन रहे हो? श्री चेन, मैं वास्तव में माफी चाहता हूं। ये दोपहर में होना था, लेकिन शोधकर्ता भी आकर देखना चाहते थे। क्या तुम अमेरिका से निवेशक हो? नमस्ते, मैं ओडी कैपिटल से यान जियाचिन हूँ। नमस्ते यान जियाचिन। क्या संयोग है? हम क्या करें? उसके चेहरे को देखो, ये ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, मैनेजर यान भौहें चढ़ाए हुए हैं। क्या आपको कोई संदेह है? क्यों नहीं इसे बाहर कहते और हम सब मिलकर चर्चा करते? हालांकि सामग्री अच्छी तरह से तैयार की गई है, लेकिन गहराई से देखने पर सामग्री बहुत स्पष्ट है। स्पष्ट रूप से कहूं तो ये सामग्री हमने जल्दबाजी में व्यवस्थित की थी, हड़बड़ी में। तुम निवेश के बारे में इतने लापरवाह हो। ऐसा लगता है कि श्री शेन को इस सहयोग में बहुत दिलचस्पी नहीं है, तो मैं सबका समय बर्बाद नहीं करूंगा। बेहतर जानकारी से बेहतर है। मैं हर साझेदार का सम्मान करता हूं, लेकिन हमारी कंपनी वास्तव में एक महत्वपूर्ण चरण में है। हमारी कंपनी का हर कर्मचारी ओवरटाइम काम कर रहा है, अपने नए प्रोजेक्ट्स में व्यस्त है। इसके अलावा बेहतरीन जानकारी मैनेजर यान जो देखते हैं उससे बेहतर नहीं है। मैं डींग नहीं मार रहा। हमारी कंपनी वास्तव में सपनों से प्रेरित है और जीवंतता से भरी हुई है। श्री शेन का सपना क्या है? यह सिर्फ मेरा सपना नहीं है, बल्कि इस कंपनी का भी सपना है। मुझे 8 साल पहले की एक घटना याद आती है। इस घटना के माध्यम से मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में सब कुछ निष्पक्ष नहीं है। तब से मैं एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था। इस प्लेटफॉर्म पर हर किसी को शैक्षिक संसाधनों तक समान पहुंच हो। ज्ञान भाग्य बदल देता है। दुनिया में शिक्षा अभी भी किसी के भाग्य को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक है। तो शेन असफलता को कैसे देखते हैं? स्नातक होने के एक दिन बाद मैं अपने सहपाठियों के साथ एक छोटे गोदाम में था। हम पार्टी कर रहे थे। उस समय मैंने एक वाक्य कहा, हमारा भविष्य सितारों और समुद्र है। मुझे उम्मीद है कि अपने प्रयासों से हम दुनिया को बदल सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। एक कहावत है कि एक लंबी यात्रा पर जहाज अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता, हालांकि ये अगले कप्तान के लिए महत्वपूर्ण मार्ग छोड़ सकता है। अद्भुत। महान आदर्शों को भी पूंजी का विश्वास चाहिए। वर्तमान स्थिति से आपकी कंपनी का लाभ मॉडल बहुत स्पष्ट है और शुरुआती चरण में प्रदान किए गए पाठ्यक्रम भी मुफ्त हैं। वित्तीय रिपोर्ट से लाभ की स्थिति उत्साहजनक नहीं है। मेरा मानना है कोई भी व्यवसायी घाटे में व्यापार करना नहीं चाहेगा। तो फिर भी श्री शेन अपने दर्शन पर अभी भी आत्मविश्वास है। आज मैनेजर यान यहां है। यह दिखाता है कि हमारी कंपनी ने कुछ सही किया है। हमारी कंपनी प्रतिबद्ध है तकनीक और शिक्षा को जोड़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने की लागत को कम करने के लिए और बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए, क्षमता में सुधार करने के लिए और अद्वितीय एल्गोरिदम बनाने के लिए। तो हमारी कंपनी को
मजबूत बाजार प्रतिस्पर्धा में लाना। क्या शेन साहब ने सोचा है, अगर भविष्य में कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ तो आपकी कंपनी कैसे चलेगी? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानता। मैं हमेशा एक कहावत पर विश्वास करता हूं कि पेड़ लगाओ ताकि फीनिक्स आकर्षित हो। हेलो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? जब तुम चीन लौटे तो मुझे क्यों नहीं बताया? अगर झाओ युआन ने मुझे नहीं बताया होता, मैं यह नहीं जानता कि तुम शंघाई में हो। क्या उन्हें डर से बाहर निकल आया था? शेन हाउ ठीक है। झाओ युआन ने मुझे देखकर ऐसा लगा जैसे उसने भूत देख लिया हो। ऐसा होना आश्चर्यजनक नहीं है, वह इतने समय से मेरे साथ है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वह कभी बड़ी लहरें नहीं दिखी हो। क्या यह उसका तूफान नहीं है? अरे, इमारत से कूदकर प्रस्ताव करने का क्या मतलब है? बस ऐसा सोचा, मजेदार लगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे होटल में आओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी शराब तैयार करूंगा। मैं तुम्हारी बात का इंतजार कर रहा था। रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, चलो, यह प्याला मेरी बहन के विवाह मंदिर में प्रवेश करने के लिए टोस्ट। टोस्ट? तुम्हारी शादी की तैयारी कैसी चल रही है? उसका जिक्र मत करो, मैं थक गया हूँ। टोस्ट झाओ युआन का स्वाद वास्तव में चौंका देने वाला है। मुझे लगता है कि उसके जीवन में सबसे अच्छा स्वाद तब होता है जब वह मुझे देखती है। हे भगवान, ये बात कुत्ते का भोजन मेरे ऊपर अचानक पड़ गया। हा हा हा। हे भगवान। असल में मैं शादी नहीं करना चाहता था। यह सिर्फ एक समारोह है, यह समय की बर्बादी है और बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन जब मैंने देखा मेरी माँ की उम्मीद भरी नजर, मैंने समझौता किया। क्या तुमने अभी तक अपनी सास को नहीं देखा है? मैं अभी तक जाने का समय नहीं निकाल पाया हूँ। चिंता मत करो, पिछली बार जब मैं उसे देखने गया था, हालांकि वह अभी भी कुछ याद नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह अच्छी लग रही थी। इन सभी वर्षों में मेरी माँ की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तुम मेरे साथ इतने औपचारिक क्यों हो रहे हो? मेरी अंतिम अविवाहित जिंदगी के लिए चीयर्स। और दो। अरे अरे अरे, धीरे पियो। अगर तुम नहीं पी सकते तो इतनी तेजी से मत पियो। क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब तुम नशे में थे और कार में उल्टी कर दी थी और मैंने सफाई का खर्चा दिया था? इस बार मैं तुम्हें ही भरने दूंगा। जल्दी से 2 और डालो। इसे कहते हैं अविवाहित जिंदगी। मेरा क्या, तुम्हारा ग्लास कहलाता है। कैसा रहा? बढ़िया। चीयर्स। चलो धीरे धीरे पीते हैं। असल में शेन होंग 3 साल से तुम्हें ढूंढ रहा है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने इसे पूरी तरह गुप्त रखा। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मैंने झाओ युआन को भी नहीं बताया। लेकिन तुमने पहले ही उसे ढूंढ लिया। मैंने यह काम के लिए किया। तुमने कहा कि इस समय ऐसा प्रोजेक्ट मिलना, कौन कहता है कि यह भाग्य नहीं है? शेन हाउ पहले जैसा नहीं है। हम सभी पहले से अलग हैं। वैसे तुमने अभी तक नहीं बताया, आज अपनी पूर्व पत्नी से मिलकर कैसा लगा? हंसो मत, मैं तुम्हें बताता हूं। जब तुमने आज यान जियाओचेन को देखा, तुम्हारी आंखें सीधी हो गई। तुम जानते हो, एक सर्चलाइट की तरह स्वूश स्वूश स्वूश। हालांकि तुम्हारा आज का जोशीला भाषण, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। मुझे लगता है कि यान जियाओचेन को भी तुम्हें छोड़ने का पछतावा, वो वाकई बहुत बदल गया है। हाँ, वो बदल गया है और भी डरावना हो गया है। आज उसे वहां बैठे हुए देखो, इतना ठंडा लग रहा है। अरे, क्या इस बार वो तुम्हारी प्रतिशोध लेना चाहता है और व्यापार बातचीत का उपयोग करके तुम्हारा बदला लेना चाहता है? वो सही और गलत का भेद नहीं कर सकने वाला व्यक्ति नहीं है। इसके विपरीत, उसे पता है कि ये हमारी कंपनी है, फिर भी वो हमसे संपर्क करने को तैयार है। क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा होना एक समस्या को दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारी कंपनी अच्छी है, हर कोई इसमें निवेश करना चाहता है।
यान शियाओचेन ने आज कहा कि हमारी कंपनी अच्छी नहीं है। वो बस हमें कंपनी को सस्ते में उसे बेचने के लिए कह रहा है। तुम उसे नहीं जानते। ये सब बातचीत कौशल है। मुझे लगता है कि वो आज मुझे जांच रहा है। बंदर, मैं अभी भी बच्चा हूं या फिर आप अभी भी बच्चे हो? अरे 3 साल हो गए हैं। उसे कितनी कॉल की है या उसे टेक्स्ट संदेश भेजे? क्या उसने तुम्हारी प्रतिक्रिया दी? तुम अभी भी इतने स्वार्थी क्यों हो? मुझे दूर कर मत देखो। मुझे दूर कर देखने से तुम महत्वपूर्ण नहीं हो जाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, मैं झाओ यीहुआन की तुलना में खुद को थोपने में कम हूं। ठीक है, तुम क्या करने वाले हो? उसे वापस लौटाओ। उसने तब बहुत सारी मुसीबतें झेली। मैं असहाय था, लेकिन अब अगर वो फिर से दिखाई देने को तैयार है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बदलाव आएगा। हाल ही में शेंसी ग्रुप के डिजाइनर चोरी के आरोप में शामिल हो गए हैं। शेंसी में 2 बार निवेश करने वाली हुआजन कैपिटल ने आधिकारिक रूप से अपना निवेश वापस लेने की घोषणा की है, जिससे डीप थॉट ग्रुप के लिए वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। अगला मैं अगली खबर बताऊंगा। पहले एक नंबर देखते हैं। 8.2%। ये 2017 है। हेलो सिंडी, मैं तुमसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। थोड़ा ठंडा है। अधिक कपड़े पहनो। क्या परेशानी है? क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकते? ज्यादा पहनने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम बिकिनी पहनकर दुनिया भर में घूमते हो। क्या ठंड नहीं है? ठंड है। तुम हवाई जहाज का टिकट क्यों नहीं खरीदते और यहाँ आते और मेरे लिए कुछ कपड़े ले आते? मुझे अपने होटल का पता भेजो, मैं तुम्हें कुरियर भेजूंगा। कियाओ, तुम बहुत मशहूर हो। मैंने तुम्हें कई बार बुलाया है, तुम कभी नहीं आते। रुको एक क्या मिनट। तुमने ये नहीं कहा था? तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं देखना चाहते। मैं अपना वादा निभा रहा हूं। अरे, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। ये सब चिंग झिवान की गलती है। उसने सारा काम मुझ पर डाल दिया और गायब हो गया। मैं वाकई जाना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं जा सकता। शायद उसे लगता है कि कंपनी से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है। वैसे यान जियाओचिंग चीन लौट आया है। कब? अभी लौटा है। मुझे नहीं पता कि अगर वे मिलते हैं तो कौन पहले गिरेगा। ओह, जियाओ चेन फिर से यहाँ है। अरे बहन ली यहाँ है। मैं नहीं खरीद रहा। तुम्हारा व्यापार इतना अच्छा कैसे हो सकता है? ओ मुझे माफ करना लाओलियू, क्या तुम फल खरीद रहे हो? क्या यह ताजा है? अगर ताजा नहीं है तो मैं क्यों खरीदूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? लियो, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी पत्नी का ये मतलब नहीं था। उसका क्या मतलब है? तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं बता सकता? तुम मुझे एक अकेली बूढ़ी औरत को धमकाते हो। तुम्हारे लिए यह बहुत संतोषजनक है ना? क्या हुआ? किसने तुम्हें धमकाया? तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। मुझे क्या कहना चाहिए? तुम हर किसी को गाली देते हो। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। और वह हमेशा अपनी बेटी के बारे में बात करती है। क्या ऐसी माँ नहीं होती? हाँ, ये उचित है कि ये जियोकिंग
काफी मेहनती है। वो विदेश में काम करने गई। वो हर महीने समय पर पैसे भेजती थी। क्या तुम्हें पता है पिछले साल उसकी बेटी विदेश से उसे देखने आई थी। उसने अपनी बेटी को अंदर नहीं आने दिया और उसे बाहर निकाल दिया। लोगों के पीठ पीछे बात मत करो। अगर हिम्मत है तो सामने कहो। क्या इस तरह मजा आता है? क्या तुम इतने टेढ़े हो? हिलो मत। उसे रोको। तुम ठीक हो? यह कौन है? बाहर निकलो। तुम हत्यारे हो। यह वही है, हमारे यान को मारने वाला हत्यारा। ये वही है? बाहर निकलो। ओह, तुम बहुत दुष्ट हो। बाहर निकलो। जल्दी चले जाओ। मेरे संतरे गंदे मत करो। बाहर निकलो। जल्दी चले जाओ। चले जाओ। तुम क्यों नहीं जाते? जाओ। चले जाओ। जल्दी चले जाओ। चले जाओ। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? लाओ लियो। पुराना लियो। भूल जाओ। डो डो। वह अब यहाँ नहीं रहता, वह बाहर चला गया। छोटी बहन, क्या तुम्हें पता है फांगी कहाँ चला गया? अरे डो डो, वापस आओ। क्या तुमने मुझे सुना? वापस आओ। यह वही है, वह वही है। वही है। उसने लाओ यान को मारा। उसे वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, चलो चलो चलो। पड़ोसियों, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि फैंगी कहाँ चली गई है? मुझे नहीं पता। हमसे मत पूछो। वापस जाओ, वापस जाओ। वापस जाओ। तुम क्या खटखटा रहे हो? तुम हमारे दरवाजे पर क्यों खटखटा रहे हो? मुझे माफ करें, आपको परेशान करने के लिए खेद है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ, फैंगी कहाँ चली गई है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने फिर से हमारे दरवाजे पर खटखटाया, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते, बुरे लोग। चले जाओ। चले जाओ। फैंग बहन, वह एक नर्सिंग होम में चली गई है। उसे क्या हुआ? उसे एक बीमारी है, कुछ ऐसा ही। आहा, मुझे वैसे भी नहीं पता। वह बस चीजों को याद नहीं रख सकता। क्या आप जानते हैं कि यह नर्सिंग होम कहाँ है?
वह शायद तुम्हें नहीं देखना चाहता। मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि वह सुरक्षित है। कृपया। सूजो में। यह सूजो के यांगशान नर्सिंग होम में है। मुझे पता है। धन्यवाद। ओह, क्या दुख की बात है।